चलिए बढ़ेंगे आगे, बात पेट्रोल डीजल की करेंगे। सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया। देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल के भाव में 25 पैसे और डीजल की कीमतों में 30 पैसे का इजाफा हुआ। अब इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल का भाव 102 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव 91 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर हो गया है। तो लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और महंगाई जो है वो यहां पर काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। जाहिर तौर पर पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम भी यहां पर बढ़े हैं। सीएनजी पीएनजी और एलपीजी के दाम भी बढ़े हैं और इसकी वजह से अब आम जनता जाए तो जाए कहां, क्योंकि अब तक पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम जो हैं वो यहां पर सता रहे थे, लेकिन अब जाहिर तौर पर सीएनजी पीएनजी और एलपीजी के जो दाम है उसमें बढ़ोतरी से महंगाई एक बार फिर उछाल मार गई है और जाहिर तौर पर इसकी वजह से असर जो है हर सेक्टर पर पड़ रहा है। आम इंसान का यही कहना है कि हर रोज महंगाई बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें, महंगाई के दर को कम क्यों नहीं किया जा रहा है। कोरोना काल में इस दौरान जब कई लोग बेरोजगार हैं, बावजूद इसके भी कोई इस पर नियंत्रण जो है, महंगाई पर नियंत्रण जो है वो क्यों नहीं लगाया जा रहा। ऐसी स्थिति में सरकार को कोई ना कोई कदम यहां पर उठाने चाहिए ताकि कम से कम इस बढ़ती महंगाई पर ब्रेक लग सके, कम से कम जो पेट्रोल डीजल के हर दिन बढ़ते दाम हैं उन पर ब्रेक लग सके। तो फिलहाल पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने टेंशन यहां पर काफी ज्यादा बढ़ा दी है और इसका असर जो है वो काफी हद तक लोगों के रोजमर्रा जिंदगी पर पड़ता नजर आ रहा है। तो बता दें आपको कि पेट्रोल दिल्ली में 102 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर, डीजल 91 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर। वहीं मुंबई में पेट्रोल 108 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर, डीजल 98 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल 103 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर, डीजल 94 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर। और नीरज हमारे साथ गुरुग्राम से और विजेंद्र और संजय हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। विजेंद्र हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हैं और साथ ही रोहतक से हमारे साथ संजय जुड़ गए हैं। सबसे पहले गुरुग्राम का यहाँ पर रुख कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर लगातार बढ़ती महंगाई विजेंद्र और साथ ही पेट्रोल डीजल के हर दिन बढ़ते दाम जो है वो महंगाई की मार सातवें आसमान पर पहुंचा दी है। यहाँ पर अब आम जनता जाए तो जाए कहां? अंजलि, देखिए, जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो आम आदमी है कहीं ना कहीं इस महंगाई की मार से जूझता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार को भी निर्णय लेना चाहिए कि जो महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे कि आम लोगों का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो रहा है। और ऐसे में जो रोजगारी की जो दर है, बेरोजगार लोग भी बहुत ज्यादा है, उसका भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मंथन करना चाहिए कि डीजल पेट्रोल के दाम कुछ समय के लिए कहीं ना कहीं उसमें कमी लाई जाए। जो रेट है राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का, उसको थोड़ी कमी लाई जाए, क्योंकि जो आम लोग हैं जिनकी 10 से 15 हजार सैलरी है, वो आम लोग किस तरह से गुजारा कर रहे हैं ये हम भली भांति समझ सकते हैं। क्योंकि बढ़ती महंगाई में कहीं ना कहीं आम लोगों को बच्चों की जो फीस है वो भरनी पड़ती है, साथ ही साथ हाउस टैक्स है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है। और ऐसे में जो घर का जो खाद्य पदार्थ है उनकी भी महंगाई लगातार बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं आम लोगों से हम जब बातचीत करते हैं साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार जिस तरह से लगातार इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि ये आक्रोश जनता का है, लोकतंत्र है, और ऐसे में लोकतंत्र में जिस तरह से जनता की जो आवाज है उसको नहीं सुन रहा है, क्योंकि आप लोग जिस तरह से त्रस्त नजर आ रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जीवन को अस्त व्यस्त किया, रोजगारों को कहीं ना कहीं प्रभावित किया। ऐसे में जो उनकी सैलरी थी वो भी लोगों की अब तक आधी होती है। तो ऐसे में कैसे गुजारा आम लोगों का होगा ये सोचता है, क्योंकि जो लोग डीजल पेट्रोल के वाहन इस्तेमाल करते हैं या अपने रोजगार के लिए निकलते हैं, चाहे डिलीवरी बॉय की बात करें, जो सीएनजी के ऑटो है उनकी बात करें, आम जो किराया है उसमें लगातार हो गई है। ऐसे में जो पूरा जो प्रभाव है
आम लोगों पर पड़ रहा है। चाहे खाद्य पदार्थ महंगे हो रहे हैं, चाहे अब सब तेल की बात करें, घी की बात करें, चीनी, तेल, चावल, अन्य बिल्कुल, सामानों की बात करें, फल जाहिर की तौर बात पर करें, इसका सब्जियों असर की हर बात। सेक्टर पर पड़ रहा है। ये तो शहरों की यहाँ पर बात हुई और गांव में भी, क्योंकि गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र है उन पर भी काफी असर पड़ रहा है, किसानों पर भी इसका काफी असर पड़ रहा है, क्योंकि हर क्षेत्र में महंगाई सातवें आसमान पर। लेकिन हर दिन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने यहाँ पर टेंशन बढ़ाई हुई है। सोनीपत से राम सिंह मार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले रोहतक का रुख कर लेते हैं। संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, क्योंकि अब स्थिति यहां पर यह है कि कोरोना काल, ऊपर से बेरोजगारी बढ़ती हुई, और दूसरा हर दिन बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम, अब आम इंसान तो छोड़िए, जो किसान वर्ग है उसके लिए भी टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई है। देखिए अंजलि, जो पेट्रोल और डीजल के भाव जब भी बढ़ते हैं तो पेट्रोल और डीजल से हर चीज महंगी होती है। जी। महंगाई यहीं से शुरू होती है, क्योंकि डीजल से जो है ट्रांसपोर्ट जितनी भी है वो डीजल से ही चलती है, गाड़ियां जो है वो डीजल से ही चलती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट का जब खर्चा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं भाड़ा भी बढ़ेगा और उन चीजों पर महंगाई लगेगी जो रोजमर्रा की चीजें हैं, आम आदमी को जो यूज होने वाली चीजें हैं। अगर रसोई की हम बात करें तो रसोई का सामान जो है आज इतना महंगा हो गया है कि हर व्यक्ति जो है ये कहते हुए नजर आ रहा है कि महंगाई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जैसे रसोई गैस भी लगातार जो है लगातार बढ़ रही है, सीएनजी गैस भी लगातार बढ़ रही है। तो ये सारी की सारी जो है आम आदमी पर मार पड़ रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी जो है खाता नजर आ रहा है। हालांकि कुछ लोग ये कहते जरूर नजर आ रहे हैं कि ये महंगाई जो है पिछले राज्य में भी चल रही थी, दूसरी सरकारें थी तभी भी ये पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे थे, आम आदमी जो है पिछता नजर जरूर आ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस चीज से अंदेशा जरूर था कि पेट्रोल डीजल के भाव जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि कोरोना वैक्सीन जिस तरह से फ्री में लगाई जा रही है सरकार द्वारा, और लोगों को ये एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि आप लोग महामारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन करवाएं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार जो है अपना खर्चा जो है, सरकार चलाने का जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं अवैन करेगी। वो टैक्स के जरिए कहीं ना कहीं लोगों के जरिए जो है, लोगों से कहीं किसी के जरिए जो है वो जरूर वहां से करेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो पेट्रोल डीजल के भाव, जो पिछले दिनों जो पेट्रोल मंत्री का भी बयान आया था कि जो वैक्सीनेशन चल रहा है वो कहीं ना कहीं पेट्रोल से जो पेट्रोल से इनकम हो रही है वहां से जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार भी इसी चीज को मान रही है और लोग भी अब इस चीज को मान चुके हैं। लेकिन जिस हद तक जो है पेट्रोल डीजल के भाव, रोहतक की बात करूं तो आज 140 रुपए प्रति लीटर डीजल हो गया है, पेट्रोल भी 84 रुपए कुछ पैसे जो है वो हो गया है। डीजल की बात करूं, पेट्रोल 140 रुपए हो गया तो डीजल 84 से भी पार कर चुका है। तो कहीं ना कहीं ये कहें कि जो आम लोग है वो त्रस्त है। और कुछ ऑटो चालक है उनसे बात करेंगे, क्योंकि रोहतक के मेन पेट्रोल पंप पर हम स्थिति दिखाएंगे, क्योंकि अक्सर खचाखच भरा होता था। आज स्थिति ये है इस पेट्रोल पंप की, इक्का दुक्का ही लोग, आप देख सकते हैं कि ये पेट्रोल पंप के जो वर्कर है ये खाली खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अक्सर ये बराबर खचाखच भरा होता था। शहर के बीच का ये पेट्रोल पंप है और इन जो ये वर्कर अब खड़े ये इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पास कोई पेट्रोल डलवाने आए तो हम अपनी ड्यूटी शुरू करें। लेकिन अभी तक जो है इक्का दुक्का ही आदमी यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप की स्थिति, क्योंकि कुछ कर्मचारी तो यहाँ पर थक कर बैठ भी गए हैं, क्योंकि उनके पास तेल डलवाने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहा है तो इक्का दुक्का है। और वो भी स्थिति ये है कि जो पहले 400 या 500 रुपए का तेल डलवाते थे अब मात्र 100 या 200 रुपए का तेल डलवाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को गंतव्य पर जाना होता है, मजबूरी होती है, वो जरूर यूज कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी हैं इनसे भी बात करेंगे, एक ऑटो चालक है, सबसे पहले चलिए आपसे बात करेंगे। चलिए इतना भाव तो बता सकते हैं, खड़े हो गए आप ये बता सकते हैं कि भाव क्या है आज का, और पेट्रोल और डीजल के भाव क्या हो गया, सब भाव तो बता सकते हैं। चलिए दूसरे से पूछ लेते हैं, हो सकता है ये जो इनको मना किया हुआ मैनेजर ने कुछ बोलना नहीं, लेकिन कुछ और आदमी है उनसे भी बात कर लेते हैं। ये देखिए ये स्कूटी चालक है, यहाँ पर अपना जो है स्कूटी में पेट्रोल डलवा रहा है। हालांकि ये क्या सोचते हैं इनसे भी बात करेंगे हम, और पेट्रोल जो डालने वाले वर्कर्स हैं उनसे भी बात करेंगे, कुछ युवा है उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे हम, ये बताएं आपने जो तेल डलवाया है क्या लगता है कितनी महंगाई हो चुकी है? बहुत महंगा, डबल महंगाई हो चुकी है। कैसे काम चला रहे हैं आप? बस टाइम पास करना है, क्या करें, मजबूरी है। तो क्या लगता था कि आपको लगता था कि पेट्रोल इतना भाव हो जाएगा? नहीं, इतना नहीं हो। बिल्कुल संजय आपके पास लौटेंगे, क्योंकि आम इंसान का भी यही कहना है कि ऐसा लगता नहीं था कभी कि ऐसा भी होगा, ऐसे भी दिन देखने को मिलेंगे। लौटेंगे आपके पास। राम भी हमारे साथ सोनीपत से जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राम, क्योंकि स्थिति अब यहाँ पर ये हो गई है कि
क्या करा जाए यहाँ पर? बढ़ती महंगाई, ऊपर से रोजगार की कमी यहाँ पर है और इसको लेकर कहा यह जा रहा है कि महंगाई कम की जाएगी, लेकिन होती या ना तो केंद्र स्तर पर हो रही है और राज्य स्तर पर भी यही कहा जा रहा है कि इसको लेकर कोशिशें हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो अगर हर दिन बढ़ते रहेंगे तो जाहिर तौर पर इसका असर पड़ेगा, हर सेक्टर पर पड़ेगा। तो असली देखिए, जिस प्रकार से रोजमर्रा के जीवन में जो पेट्रोल और डीजल की एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है आम व्यक्ति के उसमें हो गया है, क्योंकि इसके बगैर जो है कोई भी संसाधन जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। अगर बात करें जिस प्रकार से केंद्र और जो प्रदेश में जो महंगाई है, तो आम जन की केवल आम जन की महंगाई कमर टूट रही है, बल्कि वो तमाम लोग जो प्रतिदिन ड्यूटी के लिए निकलते हैं, जहाँ पेट्रोल और के लिए अपने वाहन का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं लोगों के लिए जद्दोजहद तो दूर करने को पड़ रही है, क्योंकि फैक्ट्री में काम करने वाले तमाम जो लोग हैं वो बहुत कम है और अपने वाहन से जब वो जाते हैं तो उनके लिए वो भी एक काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, काफी जद्दोजहद होता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अगर वो ऑटो या अन्य जो साधन है उससे अगर वो जाते हैं तो ऐसे में वहां भी किराया उनको काफी महंगा देना पड़ रहा है। हालात सबके सामने है, विषम हालात में लोग क्या करें, और लोग हालांकि लंबे समय से यही गुहार कर रहे हैं प्रदेश सरकार से, केंद्र की सरकार से, कि महंगाई कब कम होगी, महंगाई कम होनी चाहिए। क्योंकि जिस एक दौर होता था जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो बीजेपी के तमाम जो नेता थे वो सड़कों पर उतरते थे, अर्धनग्न होकर पूरा प्रोटेस्ट करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक तस्वीर आप देखें तो वो कांग्रेस के जो कार्यकाल में प्रोटेस्ट होता था, अब कांग्रेस को प्रोटेस्ट करना चाहिए, सामने खड़े होकर विरोध करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं चुप, इस प्रकार की स्थिति कहीं ना कहीं महंगाई को बढ़ावा दे रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो किसी भी क्षेत्र की आप लगाइए, प्रत्येक क्षेत्र जो है इस प्रकार की महंगाई से जुड़ा होने का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। क्योंकि चाहे ट्रांसपोर्ट की बात करें या फिर आम जनजीवन की बात करें, रसोई में जो सामान आता है उसकी बात करें, क्योंकि प्रत्येक जो सामान जब रसोई से लेकर अन्य जो है वो ट्रांसपोर्ट के जरिए ही आवागमन होता है, तो लिहाजा रेट बढ़ना तय है। और जहां पर रेट की बढ़ोतरी लगातार हो रही है, आम जन की जो है कमर टूट गई है। हालात ये है कि आम आदमी 2 वक्त की रोटी की जुगत में भी प्रयास जो करता हुआ नजर आता है, तो उसके लिए काफी जद्दोजहद हो गई, मुश्किल भरा सफर हो गया है। और जहां फैक्ट्रियों में वो काम करते हैं, कई बार उनके सामने इतने विषम हालात होते हैं कि समय पर सैलरी नहीं मिलता। एक तरफ जहां कोरोना ने कमर तोड़ी तो दूसरी तरफ महंगाई कमर तोड़ रही है। आए दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ावा हो रहा है। अगर बात करें सोनीपत की, तो सोनीपत में पिछले दिनों 99.85 पैसा जो है पेट्रोल था, और इन दिनों अगर बात करें तो मौजूदा समय की हम बात करें तो 100.9 पैसा बढ़ोतरी टोटल पेट्रोल है, जो यानी कि 24 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और दूसरी तरफ अगर बात करें डीजल की, तो डीजल में 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। तो लिहाजा अनुमान लगाया जा सकता है किस प्रकार से जब एक दौर होता था 72 से 73 रुपए पेट्रोल होता था और लोग जो हैं 2 वक्त के लिए फैक्ट्री के लिए अपने वाहन से निकल जाते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं घर से निकलने से पहले कि अपना वाहन प्रयोग करे या ना करे, और करना भी उनके लिए मजबूरी कई बार हो जाती है, क्योंकि हालात इतने बदतर हैं कि लोग जो है महंगाई से त्रस्त है, परेशान है, और हर किसी से एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर ये महंगाई कब थमेगी। क्योंकि इसका असर जो है एक आम आदमी से लेकर गरीब आदमी से लेकर तमाम लोगों पर पड़ रहा है, चाहे वो ऑटो चालक हो या फिर किसी फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति हो या फिर किसी बड़ी इंडस्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति हो। सभी के सामने पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है आफत बनकर उभर रही हैं। सरकार से भी हम ये गुजारिश करते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कम से कम जो है कुछ बढ़ोतरी हो, ताकि आम आदमी जो परेशान, बिल्कुल आम इंसान की यही उम्मीद है कि कम से कम कुछ तो यहाँ पर शोर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राम आपका, विजेंद्र आपका और संजय आपका, इस तमाम जानकारी, तमाम चर्चा के लिए।